बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शौकत बसरा साहब क्यों सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो क्या चाहते थे और चीफ जस्टिस ने उनको किन संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो समाअत के आगाज़ पर एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने बताया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान के घर पर पुलिस भी गई, वजारत दिफा के ज़रिए नोटिस भी भेजा गया। अली खान घर में नहीं है और नोटिस उनके गेट पर चिस्मा कर दिया गया है। मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, कल रात को मैंने आपको बता दिया था कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब जो हैं वो बैरून मुल्क हैं और मैं पूरी तफसील आपको बता चुका था कि ये दरख्वास्त उन्होंने क्यों दायर की। रिमार्क्स कुछ भी आते रहे, लेकिन मेरी जो उनसे बात हुई उनका कोई पर्पज़ ऐसा नहीं था, ना उन्होंने किसी के कहने पर की थी और उनके वही जज्बात थे वो दरख्वास्त दायर करते हुए जो हर पाकिस्तानी के इस वक्त 8 फरवरी के इंतखाबात के वाले से जज्बात हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज सर ने इस्तफसार किया कि अली खान कौन है। एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया कि ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। 5 साल कैद बाद मुशक्कत की सज़ा हुई और बाद 1 साल कम कर दी गई और 4 साल बाद रिहा हो गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जिस वक्त कोर्ट मार्शल हुआ उस वक्त आर्मी चीफ कौन थे। उस पर बताया गया कि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ थे। इस मौके पर जो पीटीआई के रहनुमा हैं शौकत महमूद बसरा वो रोशना पर आए और बात करना शुरू की कि मेरे हाथ में कुरान मजीद है, मैं बहावल नगर से नौ मुंतखब MNA हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने शौकत बसरा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप तशरीफ़ रखें, आप तशरीफ़ रखें। इस पर शौकत बसरा का कहना था कि मैं हाई कोर्ट का वकील भी हूँ। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुबारक को तशरीफ़ रखें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का शौकत बसरा से मुकालमा करते हुए कहना था कि इस केस में दरख्वास्त गुजार और हैं। चीफ जस्टिस ने शौकत बसरा पर इंतहाई इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप तक आवाज़ नहीं पहुँची, तशरीफ़ रखिए प्लीज़। इसके बाद शौकत बसरा सीट पर जाकर बैठ गए। अच्छा, यहाँ पर आगे भी 2 जगह फिर दोबारा आए शौकत बसरा, क्या बात हुई वो आगे चल के आपको बताता हूँ। मसला ये है कि शौकत बसरा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुरान मजीद लेकर गए थे। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर बात की थी, जिस तरह उन्होंने मीडिया पर बात की कि मैं कुरान मजीद उठा रहा हूँ, जजेस भी कुरान मजीद उठाएं और कुरान मजीद पर हलफ देकर कहें कि धांधली नहीं हुई। जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान कुरान मजीद पर हलफ दें और ये पाकिस्तान में एक नया सूरत हाल क्रिएट हो गई है कि पहले मुल्ज़मान से या गवाही देने वाले से जो है वो कुरान मजीद पर हलफ लिया जाता था कि कुरान मजीद पर हलफ दें कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो अब जो लोग जा रहे हैं जजेस के सामने, वो जजेस को कह रहे हैं कि आप हलफ दें, आप कुरान मजीद पर हाथ रखें कि आप इंसाफ करेंगे और आप सच पे मबनी फैसला करेंगे। ये हालात आ गए हैं पाकिस्तान में जुडिशरी के कि अब उनको कहा जा रहा है कि आप कुरान मजीद पर हलफ दें, आप कुरान मजीद उठाएं। तो शौकत बसरा साहब असल में गए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चैलेंज करने के लिए कि मेरे हाथ में ये कुरान मजीद है, मैं कुरान मजीद पर हलफ दे रहा हूँ, कुरान मजीद मेरे हाथ में है कि मैं जीता हूँ, मुझे हराया गया है और जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक को जितवाया गया है। वो हार गए थे, उनको जाली फॉर्म 47 के ऊपर जो है उनको जिताया गया है। तो ये कहने गए थे और साथ ही शौकत बसरा साहब ये कहने गए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि आपकी वजह से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, आपकी वजह से हमें जो है आपकी वजह से ये आरोज़ आपने लगाए थे, आपने बहाल किए थे, इन्होंने 2 नंबरी की है, ये करप्ट हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, इन्होंने ये धांधली की है, सारी हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया और ये आपके लाडले और प्यारे थे, आपने इनको बहाल किया है। और तीसरी बात वो ये चीफ जस्टिस को कहने गए थे कि आपने बल्ले का निशान लिया, क्या नहीं किया आपने और इस पूरे निज़ाम ने हमारे साथ, उसके बावजूद मैं जीता और अब ये नया काम हुआ है कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट बनाने की बजाय फॉर्म 47 जो है वो जाली तैयार करके और मुझे हरा दिया गया। ये कहने गए थे शौकत बसरा साहब, लेकिन अंदाज़ा था काजी फाइज साहब को कि वो क्या कहेंगे, इसलिए काजी साहब बहुत बरहम हो गए, बहुत चढ़ाई कर दी और उनको बात नहीं करने दी। अगर वो कुरान मजीद हाथ में लहरा कर कह रहे थे कि मेरे साथ धांधली हुई है शौकत बसरा और पीटीआई के साथ धांधली हुई है और पीटीआई की 2/3 अक्सरियत को जो है वो 92 सीटों पर लाया गया है, तो चीफ जस्टिस भी कहते थे कि मेरे सामने भी कुरान मजीद पड़ा है, मैंने तो वैसे भी कुरान मजीद पर हलफ उठाया हुआ है, मैं कुरान मजीद पर हलफ दे रहा हूँ कि कोई धांधली नहीं हुई और साफ और शफाफ इंतखाबात हुए, कह देते चीफ जस्टिस, इसमें क्या हर्ज था। तो लेकिन बहुत गुस्से हुए वो शौकत बसरा साहब पर। आगे 2 जगह फिर नोक झोंक हुई। उसके बाद एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान का 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था, 5 साल सज़ा हुई थी और उनके रैंक्स वापस ले लिए गए थे और अब वो अपना रैंक नहीं लिख सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 19 फरवरी को फिक्सेशन ब्रांच सुप्रीम कोर्ट को एक ईमेल आई और ये ईमेल वेरिफिकेशन ब्रांच को अली खान की जानिब से भेजी गई, जिसमें अली खान ने बताया कि मैं बैरून मुल्क हूँ। चीफ जस्टिस का कहना था कि 12 फरवरी को अली खान ने दरख्वास्त दी कि आम इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाए और जुडिशल निगरानी में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अली खान ने ईमेल में लिखा है कि मैं अदालत से माजरत चाहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ, बैरून मुल्क हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि दरख्वास्त गुजार मुल्क में ही नहीं और वो कतर चले गए। चीफ जस्टिस का कहना था कि अली खान ने 13 फरवरी को 1,62,756 रुपये में टिकट खरीदा और इस्लामाबाद से दोहा गए और 17 फरवरी को बहरीन की फ़्लाइट पकड़ी। मतलब ये अब इन बातों का क्या तुक बनता है कि इतने का टिकट खरीदा, फलानी एयरलाइन से ये हुआ वो हुआ फलाम, इन बातों का क्या तुक है। दूसरी बात यह कि मैं आपको बताऊं कि मैंने जो आपको कल फैक्ट्स बताए थे वो अदालत में जजेस ने
वो फैक्ट्स दुरुस्त नहीं उन्होंने वो किए। उन्होंने तासुर ये दिया कि जब समाअत के लिए केस मुकर्रर किया तो तब वो जो है वो बाहर चले गए। हालांकि इन्होंने जो ब्रिगेडियर अली साहब हैं, इन्होंने 13 फरवरी को एक दरख्वास्त वापस ले ली थी, और दरख्वास्त इन्होंने वापस ले ली थी और सिर्फ ईमेल पे वापस नहीं ली थी, बाकायदा जाके इन्होंने प्रोसेस किया था 13 को। 12 को इन्होंने सोमवार को दरख्वास्त दायर की थी, और 12 को जब दरख्वास्त दायर की थी सोमवार के दिन, तो उसी दिन उन्होंने शाम 6:12 पे ईमेल की और वो दरख्वास्त वापस ले ली। फिर वो 13 को उन्होंने जाके बाकायदा अदालत में प्रोसेस करके वो दरख्वास्त वापस ली, और साथ ही उन्होंने जो है वो उसके बाद वो उन्होंने 13 को टिकट कटवाई और वो चले गए, उसके बाद बाहर चले गए। लेकिन चीफ जस्टिस ये तासुर दे रहे हैं जैसे दरख्वास्त फिक्स होने के बाद वो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ ईमेल पे दरख्वास्त वापस ली, नहीं, उन्होंने बाकायदा जाके वो दरख्वास्त वापस लेने का पूरा प्रोसेस किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है वो सिर्फ ईमेल के ऊपर किया हो। उसके बाद चीफ जस्टिस का कहना था कि ये क्या बात है कि दरख्वास्त गुजार ने मीडिया में तशहीर हासिल करने के बाद एक तरफा टिकट बुक करवा कर बाहर निकल गए। चीफ जस्टिस ने अच्छा फिर एक और बात है कि जब उन्होंने दरख्वास्त 13 फरवरी को वापस ले ली थी, मंगल के दिन, सोमवार को भी वापस ले ली ईमेल पे, फिर मंगल को उन्होंने जाके खुद वापस ले ली, बुध गुजर गया, जुमेरात गुजर गया, जुम्मे को चीफ जस्टिस ने सोमवार के लिए फिक्स कर दिया। तो अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त थी, जिस दिन आई थी उसी दिन आप समाअत के लिए मुकर्रर कर देते अगले दिन। तो ये एक बड़ा हैरान कुन है, और चीफ जस्टिस ने कोई किसी तरह का उस तरफ नहीं गए, वो जो कमिश्नर वाला मामला उस तरफ, उस पर भी मैं आता हूँ। उसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ईमेल के बारे में हमारी ब्रांच ने भी कंफर्मेशन की है कि ये वही शख्स है। दरख्वास्त गुजार ने ईमेल में लिखा है कि मुल्क से बाहर हूँ, और दरख्वास्त गुजार ने ईमेल में दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की है। यही वो गलत बयानी है कि उन्होंने तो 13 तारीख को दरख्वास्त वापस ले ली थी, अब वो नहीं कह रहे कि मैं वापस लेता हूँ, अब उन्होंने ईमेल में दोबारा लिख दिया होगा, लेकिन वो दरख्वास्त 13 फरवरी को वापस ले चुके थे। उसके बाद अली खान साहब के हवाले से कहा गया कि उन्होंने लिखा है कि बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकता, जबकि ईमेल में बोर्डिंग पास, टिकट और बहरैन के तमाम सफरी दस्तावेजात लगाए गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार दोहा से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर बहरैन गया। अजीब आदमी है, सस्ता होने के बायस लोग रिटर्न टिकट लेते हैं, उन्होंने 1 वे टिकट लिया। मतलब अब इस पर भी बात होगी कि भाई टिकट उन्होंने 1 वे क्यों लिया है, उन्होंने रिटर्न टिकट क्यों नहीं लिया। मतलब कोई अजीब ही सूरत हाल है, मतलब किन चीज़ों में हमारी अदालतें पड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि लगता है अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। अगर उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट खेला होता तो वो सारे मीडिया को मैसेज करते, सारे मीडिया को बताते। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने तो अब तक एक उन्होंने डॉन के उन्होंने मुझे बताया कि एक रिपोर्टर का मुझे मैसेज आया कि आपने दरख्वास्त दायर किया। मैंने कहा जी इतनी बात हुई है। दूसरी उनकी मेरे साथ बात हुई है। इसके अलावा तो उन्होंने किसी मीडिया वाले की कॉल ही नहीं ली, किसी से बात ही नहीं की। तो उन्हें कौन से मीडिया स्टंट उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद अली खान ने चीफ जस्टिस कहते हैं कि लगता है कि अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। इस मौके पर एक मरतबा फिर शौकत बसरा ने बात करने की कोशिश की कि जज साहब, इस पर चीफ जस्टिस ने शौकत बसरा से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने फिर तकरीर शुरू कर दी है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं और अपना केस हो तो काले कोर्ट में नहीं आइएगा। हम तकरीर करने के लिए अदालती फोरम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। प्लीज़ बैठ जाएं, यह तकरीर का फोरम नहीं है। मीडिया से बाहर जाकर बात करें। पाकिस्तान में अखलाक ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान में सिर्फ अखलाक ख़त्म नहीं हो गया, पाकिस्तान में इंसाफ ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लोगों का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है और लोगों के पाकिस्तान के निज़ाम पर से एतमाद उठ गया है और पाकिस्तान की अदालतों से लोगों को 1% भी इंसाफ की अब तक को नहीं रही। अच्छा, उसके बाद चीफ जस्टिस ने शौकत बसरा से सवाल किया कि इस केस से आपका कोई तल्लुक नहीं है, हाँ या ना में जवाब दें। कोई तल्लुक है आपका? उस पर शौकत बसरा कहना था कि इससे तो तल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि बैठ गए और आइंदा ऐसा किया तो उनका केस बार कौंसल को जो है वो जो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा, जो वकीलों का मिसकंडक्ट के हवाले से फोरम है उसको, और तौहीन अदालत का नोटिस भी देंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि पाकिस्तान में सारे इदारों को तबाह कर दें। हमने इलेक्शन का मामला होने की वजह से समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और दरख्वास्त गुजार बाहर निकल गया। ये अदालत का गलत इस्तेमाल है। पाकिस्तान का मजाक बनाया गया है। पता नहीं दूसरे साहब आ रहे हैं, ये तो साजिश लग रही है। दूसरे साहब तकरीर करने आ गए, यानी शौकत बसरा तकरीर करने आ गए और दरख्वास्त गुजार निकल गया। साजिश लगती है। साजिश मतलब उस वक्त भी काजी साहब ने कहा था जब बैरिस्टर उमैर साहब ने वो लाहौर कोर्ट में गए थे कि ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए जो है वो इलेक्शन ना करवाएं, ये करप्ट हैं, कमज़ोर हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, ये शरीफ ख़ानदान के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज चीमा के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिकंदर सुल्तान राजा इनके साथ मिला हुआ है। उन्होंने ये कहा, अदालत ने वहाँ नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और काजी फैसल साहब ने वो नोटिफिकेशन बहाल किया। तो उस वक्त भी काजी साहब को साजिश नजर आती थी और जो बैरिस्टर उमैर न्याज़ी ने अपनी पिटीशन में कहा था वही चीज़ें हुई हैं और जो अबू ज़र सलमान न्याज़ी ने दलाइल दिए थे वही 8 फरवरी को हुआ सेम। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे को झूठ के साथ दबा दो, ये चल रहा है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हफ्ते के रोज़ झूठी खबर चल गई। मेरी 5 जजेस से मुलाकात हुई।
उस रोज़ किसी जायज़ से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मीडिया आज़ाद है, इसका मतलब यह नहीं कि झूठ पर मबनी खबरें चलाते जाएं। रजिस्ट्रार से फ़ोन करके पूछ लें। मेरे साथी जजेस पूछ रहे थे कि क्या फ़ैसला हुआ। ऐसी बात लिख दो कि रेटिंग बढ़ जाए। जेनुइन साफ़ी बेरोज़गार हो रहे हैं, कम अज़ कम बुनियादी फैक्ट्स तो दें। मीडिया पर खबर नहीं चलाएंगे। क्या आप कहते हैं कि बुनियादी फैक्ट्स हों, उसके बगैर आप ना चलाएं खबर मीडिया पे? और एक साहब जो है वो दरख्वास्त दायर करके बैरून मुल्क चले गए, 1 वे टिकट लेकर चले गए, वो कोर्ट मार्शल हैं। हम हर इदारे का एहतराम करते हैं, मीडिया अदलिया समेत तमाम इदारों पर चेक रखता है, सिर्फ सच बोलें, अगर गलती हो गई है तो माजरत कर लें। मीडिया भी अपने सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। रेटिंग बढ़ गई, हर चीज़ पर ज़मीर बिक गया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि मैं मीडिया पर यह खबर कि मेन मीडिया पर यह खबर चल रही थी, मुझे खबरें आ रही थी और मैं चीफ जस्टिस को फ़ोन करना चाह रहा था, तमाम मैंने कहा कि खबरें अब आ गई हैं, रहने दो। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि ऐसे जजेस के हवाले से भी खबर दी गई कि वो मीटिंग में हैं जो हफ्ते के रोज़ लाहौर थे। चीफ जस्टिस का एक मरतबा फिर शौकत बसरा की जानिब मुखातिब होते हुए कहना था कि वकील दूसरे केस में मुदाखलत नहीं कर सकता जिसमें वो पार्टी नहीं, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या बार काउंसिल को मामला भिजवा दें? मीडिया का फ़ायदा उठाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत में मौजूद सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बैरिस्टर मोहम्मद शहजाद शौकत को मुखातिब करते हुए कहा कि वो रोस्टर पर आएँ और बताएं कि शौकत बसरा का क्या करें। शहजाद शौकत का कहना था कि उनको अपनी दरख्वास्त दायर करनी चाहिए, यानी शौकत बसरा को। चीफ जस्टिस का कहना था कि दुनिया में वकालत मुअज़्ज़ज़ तरीन पेशा है, दुनिया में मेडिकल के बाद सबसे मुश्किल दाखिला वकालत में मिलता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर आप 10 झूठी खबरें चला दें तो लोग मीडिया पर एतबार करना छोड़ देंगे। कलील मुद्दती फ़ायदा होता है, ताम तवील मुद्दती नुकसान होता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम मुल्क में तमाम इदारों को तबाह कर रहे हैं। शहजाद शौकत का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जितनी ओपन आज है इससे पहले कभी ना थी, जिसको मैं सुनाता हूँ। मतलब देखें ना, शहजाद शौकत साहब काजी साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं, उनकी खुशामद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काजी साहब के फैसले नून लीग के हक़ में जा रहे हैं और शहजाद शौकत साहब नून लीग के हमायत से जीते हुए हैं, तो वह काजी साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो यही शहजाद शौकत साहब का ग्रुप होता था जो बंदयाल साहब को गालियाँ देता था। आज उनको सुप्रीम कोर्ट बड़ी ओपन नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला भी ले लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी, 8 फरवरी को इलेक्शन भी जिस तरह के करवाए वो हो गए, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जनाब इन आरओज़ को भी बहाल किया था। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या मीडिया इसी नुमाया अंदाज में तजदीद चलाएगा जिस अंदाज से खबर चलाई थी? क्या दरख्वास्त गुजार पाकिस्तानी नहीं है? आकर दरख्वास्त चलाएं। क्या पाकिस्तान के दुश्मन कहेंगे कि वो ब्रिगेडियर नहीं लिख सकते? चीफ जस्टिस का एक मरतबा फिर शौकत बसरा की जानिब मुखातिब करते हुए कहा कि इस शख्स ने एक मरतबा भी माजरत नहीं की, बुरा भला कहो, चीखो और चलाओ, बस यही सब कुछ है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि दरख्वास्त गुजार अली खान ने ईमेल में सिर्फ ये लिखा है कि मैं तो किसी टीवी चैनल से बात मैंने नहीं की थी, ना ही किसी सहाफ़ी को दरख्वास्त की कॉपी दी, सिर्फ एक रिपोर्टर ने मेरी शनाख्त पूछी थी, डान टीवी के रिपोर्टर से बात हुई। चीफ जस्टिस ने शहजाद शौकत को दरख्वास्त की फ़ाइल दिखाई और कहा कि ये इसी तरह क्या इस तरह फ़ाइल होती है? चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या दरख्वास्त गुजार कोर्ट मार्शल के बाद पेंशन वसूल कर रहे हैं? उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान ने बताया कि नहीं, पेंशन नहीं वसूल कर रहे। चीफ जस्टिस का कहना था कि दरख्वास्त गुजार ने एक सियासी जमात का जिक्र किया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत का हर का वक्त बहुत कीमती है, और उन्होंने कहा कि एक जमात का जिक्र किया है, अदालत का हर वक्त कीमती है, कल इल्ज़ाम लगेगा कि इतने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने शहजाद शौकत को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी खातिर शौकत बसरा को छोड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्म लिखवाते हुए 19 फरवरी को हुक्म जारी किया था, ताहम दरख्वास्त गुजार मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि हमने हुक्म दिया था कि दरख्वास्त गुजार आए, लेकिन वो नहीं है, मौजूद उस वक्त भी नहीं था। दरख्वास्त गुजार का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दी गई तंजीम से तल्लुक़ की वजह से कोर्ट मार्शल किया गया। वजारत दिफा का नुमाइंदा 20 फरवरी को दरख्वास्त गुजार के घर नोटिस देने गया, जो मिस आमना सोहेल ने वसूल किया और कहा कि वो उनकी फैमिली मेम्बर हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद और SHO के जरिए भी नोटिस भिजवाए गए। SHO की रिपोर्ट कहती है कि कोई बाहर नहीं आया और नोटिस दरवाजे पर पेस्ट कर दिया गया, जिसकी तस्वीर भी अदालत को फराहम कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की रिपोर्ट भी मौसूल हुई। फिक्सेशन ब्रांच को 19 फरवरी को ईमेल मौसूल हुई जिसमें दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई और कहा गया कि वो ज़ाती तौर पर पेश न होने पर माजरत खां हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वो दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहता। 17 फरवरी को बैरून मुल्क जाने की पासपोर्ट की कॉपी, बोर्डिंग पास और टिकट की कॉपी भी भिजवाई गई है। टिकट 1,62,756 रुपये में इस्लामाबाद से खरीदा गया और फिर अचानक इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा, कतर और फिर बहरीन चले गए। बाहर जाने की वजह ईमेल में नहीं बताई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दरख्वास्त गुजार खुद को ब्रिगेडियर जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि 2012 में उन्हें पाकिस्तान आर्मी ने बगावत पर रुखसाने और नाफरमानी के जुर्म पर कोर्ट मार्शल किया और 5 साल कैद बा मुशक्कत की सजा दी, जिसमें बाद 1 साल की कमी कर दी गई और वो 4 साल बाद रिहा हो गए। दरख्वास्त गुजार से पेंशन, रैंक और ग्रेजुएटी वापस ले लिए गए हैं।
दरखास्त गुजार ने दरखास्त में कोर्ट मार्शल का नहीं बताया और रैंक का गलत इस्तेमाल किया। दरखास्त गुजार ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में तशहीर हासिल की और अगले ही रोज़ बैरून मुल्क रवाना हो गए और वापसी की टिकट भी नहीं करवाई। ये मुकम्मल झूठ है, मुकम्मल झूठ है। उन्होंने 12 को दरखास्त दी, 12 को ही वापस ले ली, 13 को जाके प्रोसेस भी कंप्लीट कर दिया और उस वक्त तक खबरें भी नहीं चली थी। दरखास्त गुजार पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहा है और आईनी इदारों को अंडरमाइन कर रहा है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत से इस्तफसार किया कि आपने मिसाली जुर्माना आयद करने की बात की है, ये जुर्माना कितना होना चाहिए। उस पर शहजाद शौकत का कहना था कि 10 लाख रुपए। हुक्म में कहा गया कि दरखास्त गुजार ने न सिर्फ इदारों की सलमियत को नुकसान पहुंचाया बल्कि हकीकी दरखास्त गुजारों का भी वक्त ज़ाया किया। चीफ जस्टिस ने शहजाद शौकत को मुखातिब करते हुए कहा कि शौकत बसरा को बता दें कि अगर इंसाफ ने बाहर जाकर इस केस के हवाले से बात की तो फिर इनका कुछ करेंगे क्योंकि आप इनकी सिफारिश कर रहे हैं। तो इस पर शहजाद शौकत का कहना था कि उन्हें समझाएंगे कि वो बात ना करें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर इदारों को तबाह कर देंगे तो फिर जंगल का कानून लागू होगा। पता नहीं चीफ जस्टिस को लगता है कि अभी जंगल का कानून पाकिस्तान में नहीं है। हैरत है। ये कोई साजिश तो नहीं कि एक दिन दरखास्त दायर करें और अगले दिन बाहर चले जाएं। रियासत ऐसी चीज़ों को संजीदा नहीं लेती। तहकीकात करें। मुल्की इदारों को तबाह करने से मुल्क तबाह होता है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और दीगर 2-3 इदारे हैं। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया और उनका कहना था कि हम तवक्को रखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान एडवाइस करेगी कि दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसका कोर्ट मार्शल हुआ है और उसके बाद दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। ये जनाब है मामला, ये है सूरत हाल और ये सारी तफसीलात हैं आज की समात की। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि शौकत बसरा साहब इसलिए गए थे अदालत कि वो अदालत को जाके और उनके हाथ में कुरान मजीद था और उन्होंने खुल के कह दिया कि वो जीत चुके हैं, उनको हरा दिया गया है और उनको हराए जाने का सबब जो बने हैं वो ब्यूरोक्रेट बने हैं जिनको काजी फाइज ईसा साहब ने आरओ के तौर पर बहाल किया था। लेकिन ज़ाहिर है ये तल्ख हक़ाइक़ हैं, ये सच्चाई है जो शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुनना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने बहुत बरहमी किया, बहुत बुरा भला कहा उनको, शौकत बसरा साहब को, उनकी तज़हीक की और उनको बात नहीं करने दी। आप बात करने देते खुल के, वो बात करते और आप उसका जवाब देते। वो कह रहे थे कि मैं कुरान हाथ में पकड़ के कह रहा हूँ कि धांधली हुई है। आप कहते ये मेरे पास कुरान पड़ा है, मैं कुरान हाथ में उठा के कह रहा हूँ कि धांधली नहीं हुई। बिल्कुल शफाफ इंतखाबात हुए हैं। नून लीग को जो 75 सीटें मिली हैं वो बिल्कुल ठीक मिली हैं और PTI को जो शिकस्त हुई है फॉर्म 47 में बिल्कुल ठीक हुई है। आप भी कह देते, इसमें क्या बात थी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि कितनी बदतरीन धांधली हुई है और क्या इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हुआ है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।